जय हिंद दोस्तों। मैं गुलशन पांडे आप सभी का क्राइम वॉल्ट के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये है 46 साल पुरानी, मतलब 26 अगस्त 1978 की ये घटना है। और इसके अपराधी थे रंगा और बिल्ला। बहुत ही खूंखार ये दोनों लोग थे। रंगा का असली नाम था कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम था जसबीर सिंह। रंगा कुलजीत सिंह उर्फ रंगा कुश उसको कहा जाता था। रंगा पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन बाद में फिर वो मुंबई में शिफ्ट हो गया, टैक्सी चलाने लगा। तो उसकी दोस्ती थी एक श्याम नाम के आदमी से जो छोटे मोटे अपराध किया करता था। श्याम ने रंगा को बिल्ला से मिलाया, फिर ये दोनों मिलके किडनैपिंग करने लगे। किडनैपिंग करते थे रैंसम के लिए, कभी किसी के बच्चे को उठा लिया, पैसे वाले घरों के बच्चों को ये टारगेट करते थे, उठा लेते थे, रैंसम लेते थे। बस इसी तरह से जो बिल्ला था एक्चुअली वो एक पेशेवर अपराधी था, छोटा मोटा। शाम का दोस्त था। रंगा के संपर्क में शाम आया, फिर ये तीनों मिले, फिर ये दोनों की जोड़ी बनी रंगा और बिल्ला की, और ये लोग अपराध करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। लेकिन एक दिन शाम पुलिस के हाथ लग गया और वो पकड़ा गया। अब ये दोनों घबरा गए कि अगर शाम पकड़ा गया तो पुलिस इन तक भी पहुंच सकती है। फिर इन लोगों ने मुंबई छोड़ा। ये मुंबई से पहले सूरत गए, फिर अहमदाबाद गए, फिर उसके बाद ये लोग पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली ये लोग पहुंचे थे 24 अगस्त 1978 को। दिल्ली में फिर इन्होंने एक मजलिस पार्क एरिया है, वहाँ पर इन लोगों ने एक घर किराए पे लिया, 2 महीने का एडवांस दे दिया। 25 तारीख को जो बिल्ला है वो अपनी बहन से मिलने के लिए चला गया और रात तक वो वापस आ गया। अब 26 अगस्त को इन दोनों ने एक कार चुराई। अब उसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, उसे छोड़ दिया। फिर एक दूसरी कार चुराई, फिर उसमें भी उन्हें कुछ एक्सीलेटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी उन्होंने छोड़ दी। फिर अशोका होटल के पास से मस्टर्ड कलर की एक फिएट कार उन लोगों ने चुराई, जिसका नंबर था HRK 8930। अब ये कार लेके अपना, अच्छा, इन लोगों ने आज क्या पैटर्न बनाया था कि हम किसी कपल को पकड़ेंगे, उनको किडनैप करेंगे, फिर तलवार और छुरी के दम पर उन्हें उन्हीं के घर ले जाएंगे। अगर उनके पास से इतना पैसा या गोल्ड मिल जाता है कि जो इनके लिए सफिशिएंट हो तो ठीक है, नहीं तो उनके घर चले जाएंगे, उनके घर से जो भी कीमती सामान होगा वो लूट लेंगे। इस प्लान से ये लोग निकले थे। अब 26 अगस्त 1978 की रात करीब 9 बजे इंडियन नेवी के कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा पुलिस स्टेशन में आते हैं और बोलते हैं कि उनके बच्चे, दोनों बच्चे करीब 6 बजे घर से निकले थे और अभी तक घर नहीं आए। तो पुलिस ने पूछा कहाँ के लिए निकले थे। तो मदन मोहन चोपड़ा जो थे हमारे इंडियन नेवी के कैप्टन, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी गाती भी थी और उस दिन ऑल इंडिया रेडियो के युववाणी प्रोग्राम में उसका सिंगिंग का एक प्रोग्राम होने वाला था। 7 बजे जो ब्रॉडकास्ट होता, तो माँ बाप दोनों बड़े खुशी खुशी उन्होंने युववाणी चैनल लगाया और सुनने लगे। लेकिन उनकी बेटी की जगह कोई और लड़की उसे गा रही थी, तो उन्हें लगा शायद उन लोगों ने गलत चैनल जो है वो लगा लिया है। फिर उन्होंने चैनल चेक किया, चैनल वही था, ऑल इंडिया रेडियो का युववाणी, लेकिन उनकी बेटी की जगह कोई और बच्ची गा रही थी। प्रोग्राम खत्म हुआ। अब ये वेट कर रहे हैं अपने बच्चों की, तो बच्चे आए नहीं। बहुत देर होने के बाद ये अपने मदन चोपड़ा जी अपना स्कूटर लेके ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस गए। उधर रिसेप्शन पे उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे यहाँ आए थे, उनके बारे में पता करना है। तो रजिस्टर चेक किया गया, दोनों बच्चों के नाम की एंट्री ही नहीं थी वहाँ। फिर वो जो युववाणी प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनसे मिले मदन मोहन चोपड़ा जी। तो प्रोड्यूसर ने बताया कि हाँ, आपकी बेटी का आज का शो था, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपकी बेटी नहीं आई, इसलिए हमको दूसरी बच्ची से गाना गवाना पड़ा। अब थोड़ी घबराहट पिता में बढ़ी, क्योंकि उनके दोनों बच्चे, 16.5 साल की उनकी बेटी गीता चोपड़ा और 14 साल का उनका बेटा संजय चोपड़ा, दोनों 6 बजे से लेके 9, साढ़े 9, 10 बज गए थे और दोनों का कुछ पता नहीं था। अब वो अपने रिश्तेदारों के घर गए, अपने उनके दोस्तों से पूछा, सब जगह पूछा, कहीं से कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने कंप्लेंट लिख ली थी, उन्होंने अपने तरीके से ढूंढना शुरू किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब अगले दिन मदन चोपड़ा जी ने दोनों बच्चों की फोटो अखबार में डाल दी
कि इन बच्चों का अगर किसी को कुछ पता चले तो प्लीज़ बताएं। अब ये चल रहा था। अब हम आते हैं 26 अगस्त की उस शाम को, जब गीता चोपड़ा अपने भाई संजय चोपड़ा के साथ प्रोग्राम के लिए घर से निकली थी। धौला कुआं के कैंटोनमेंट एरिया में जहाँ मिलिट्री वाले रहते हैं सब, वहाँ उनका घर था। वहाँ से वो बाहर निकली। वहीं के एक आदमी ने उनको गोल डाकखाना जो दिल्ली में है, जीपीओ जिसको बोलते हैं, बड़ा मशहूर एरिया है, वहाँ तक के लिए लिफ्ट दी। वहाँ से ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। अब बच्चों ने वहाँ से पकड़ना था कोई ऑटो या कोई टैक्सी या कोई लिफ्ट मिल जाती। दोनों बच्चे खड़े थे। थोड़ी देर में वहाँ पर एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार आई। उसमें 2 लोग सवार थे। बच्चों ने हाथ दिया, दोनों ने गाड़ी रोकी, उनको गाड़ी में बिठा लिया, कहा कि हाँ चलिए हम छोड़ देते हैं ऑल इंडिया रेडियो तक। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब गीता ने देखा कि ये कार ऑल इंडिया रेडियो की तरफ ना जाके किसी और तरफ जा रही है, तो उसने कहा अंकल आप गाड़ी गलत जगह लेके जा रहे हैं, हमें पता है, हम लोग आते रहते हैं, ये रास्ता कहीं और जा रहा है। तो इन्होंने अपनी एक 3 फीट की तलवार थी निकाली, दोनों बच्चों को कहा चुप रहो नहीं तो काट डालेंगे। एक के पास छुरी थी, एक 3 फीट की तलवार थी। लेकिन बच्चे थोड़े बहादुर थे। इन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, खिड़की खोलने की कोशिश की और बहुत शोर मचाया, हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगे। तो आसपास जो लोग आ जा रहे थे उन लोगों ने देखा, कुछ स्कूटर वालों ने इनकी हेल्प करने की कोशिश की। एक स्कूटर वाला तो कार तक पहुंच भी गया था। लेकिन उस स्कूटर वाले ने ये दोनों रंगा बिल्ला जो गाड़ी में थे, इनकी शक्ल देख ली थी, बच्चों की शक्ल देख ली थी। उसने गाड़ी का नंबर नोट किया। बहुत ही जागरूक ये नागरिक था। इसने पुलिस में 100 नंबर पे फ़ोन किया कि एक गाड़ी है जिसमें 2 बच्चे शायद 2 लोगों ने किडनैप कर रखे हैं। उस गाड़ी का नंबर है HRK 8930। अब उसने ये रिपोर्ट कर दी। लेकिन जो पुलिस में जो सुन रहे थे 100 नंबर पे, उनको HRK की जगह MRK लगा। अब वो MRK ढूंढ रहे हैं, ये HRK में। खैर गाड़ी वहाँ से चली गई। गाड़ी ये ले गए पालम एयरपोर्ट की तरफ, रिज रोड की तरफ। रिज रोड काफ़ी सुनसान एरिया है, दोनों तरफ जंगल है। अब ये कार लेके जा रहे हैं। दोनों बच्चों ने जितनी कोशिश कर सकते थे की, लेकिन अभी तलवार और छुरी के आगे इन दोनों मासूम बच्चों का क्या जोर चलने वाला था। फिर रंगा ने इनसे पूछा कि आपके घर वाले क्या करते हैं। तो बच्चों ने बताया कि मेरे पापा नेवी में कैप्टन है। अब रंगा को लगा कि एक मिलिट्री नेवी का कैप्टन है, वो क्या पैसे देगा। तो उसने बिल्ला से कहा इन दोनों बच्चों को उतार देते हैं, इनसे कुछ नहीं मिलता, हम किसी और को ढूंढते हैं। लेकिन बिल्ला क्योंकि पेशेवर अपराधी था, उसने कहा नहीं, इनको नहीं छोड़ना है, आगे चलते हैं। दोनों में इशारों में बातें हुई। आगे जाकर थोड़ी दूर उन्होंने कार रोकी। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि हम देखते हैं रोड पे कोई फैमिली वाली कार अगर आ रही होगी तो गीता उस कार को हाथ देगी, जिसकी वजह से वो कार रुक जाएगी। फिर ये दोनों उस कार में चले जाएंगे और इन दोनों बच्चों को छोड़ देंगे। बच्चों को लगा शायद ऐसा ही होगा, लेकिन उनका प्लान कुछ और था। रंगा ने संजय चोपड़ा को कहा कि चल अपन कार देखते हैं। वो संजय चोपड़ा को लेकर कार से करीब 100-150 मीटर दूर चला गया और वहां उसने अपनी 3 फुट वाली तलवार से उस पर वार किया। खून निकला, वो गिरा। अब रंगा जो था वहां से वापस आ गया। इस दौरान जो बिल्ला एक पेशेवर अपराधी था, उसने गीता चोपड़ा के साथ रेप किया, दरिंदगी की। अब जब बिल्ला वहां पे आया तो रंगा ने पूछा क्या किया उसका। तो उसने बोला हाँ, उसको इशारों में बताया कि हाँ मैंने मारा। लेकिन बिल्ला को लगा कि अगर एक ही वार किया है तो वो ठीक नहीं है। उसने अब उससे तलवार ली, कहता ठीक है तू। अब बिल्ला जो था वो तलवार लेके निकला और रंगा ने इस बच्ची के साथ दरिंदगी करना शुरू किया। अब बिल्ला वहां गया, उसने संजय को बहुत सारे मल्टीपल जो थे उसके ऊपर वार किए, इतने फ्रैक्चर उसको बुरी तरीके से, जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया तब तक उसको तलवार से गोदता रहा। लेकिन इस दौरान इस बच्ची ने रंगा के सर पर तलवार से वार कर दिया था, आत्मरक्षा के उसमें। अब उसने पूछा कि मेरा भाई कहाँ है। तो इस बात से गुस्सा रंगा को आ गया। वो कहता चल तुझे लेके चलता हूँ। वो बच्ची को लेकर आए बाहर और उसके भाई के पास लाकर उसको भी तलवार से तब तक गोदते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। फिर इन दोनों लाशों को उधर ही झाड़ियों में फेंका और ये लोग वहां से निकल गए। अब रंगा के सर पे घाव है,
खून निकल रहा है। फिर ये लोग वहीं पे करीब में वेलिंगटन हॉस्पिटल है, वहाँ चले गए। वहाँ डॉक्टर के पास जाके कहा कि ज़रा इनका इलाज कर दीजिए, सर से खून बह रहा है। डॉक्टर ने देखा ये किसी धारदार हथियार का वार था, तो डॉक्टर ने कहा ये पुलिस केस है। तो वहाँ जो पुलिस मौजूद होती है वो आई, उन्होंने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि जी वहीं पास में एक कालीबाड़ी एरिया है, हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो गुंडों ने पकड़ लिया, घड़ी वड़ी छीन ली और ऐसे उन्होंने मारा है। खैर डॉक्टर ने उनका इलाज किया, पट्टी वट्टी बांधी। फिर पुलिस उनको लेकर उस घटना स्थल पर गई। तो ऐसे ही किसी रैंडम सी जगह पर ले गए कि जी ये जगह थी, यहाँ पर थे वो लोग, 3-4 लोग थे। जो भी झूठ वूठ बोलना था बोलते रहे। इस बात में करीब पौने 2 बज गए इस बात को। फिर पुलिस ने कहा ठीक है, अपना एड्रेस दे दो और जाओ, कल को फिर आना तो हम आगे की तफ्तीश करेंगे। दोनों ने अपना एड्रेस दिया और वहाँ से चले गए। फिर इन्होंने ये कार कहीं लाकर दिल्ली में किसी लावारिस जगह पर छोड़ दी। अब पुलिस जो बच्चों की तलाश कर रही थी तो उनको ये कार मिली, एक जगह पे खड़ी हुई। तो इन्होंने कार का देखा नंबर, उस कार पे तब नंबर था DH1280। तो देखा तो पुलिस को समझ आ गया कि ये इसमें गलत नंबर प्लेट है। फिर उस कार के असली मालिक का पता लगाया, उसको फ़ोन किया, वो आए, कार लॉक थी, कार खोली गई तो उसमें थोड़ी मिट्टी, खून के धब्बे, ये सब कुछ था। अब जो अखबार में इनके पिता ने फोटो दे रखी थी बच्चों की गुमशुदगी की, तो वो जो लोग जिस दिन बच्चों को किडनैप किया गया था 26 अगस्त वाले दिन, जिन लोगों ने इन गुंडों का पीछा किया था, अगले दिन वो पुलिस स्टेशन आ गए। क्योंकि ये खबर थोड़ी गर्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा चल रहा था कि बच्चे गायब हैं। और क्योंकि एक नेवी के कैप्टन के बच्चे थे तो थोड़ा गर्म हो गई थी खबर। तो वो आए, उन्होंने आके बताया कि जी हमने देखा था, एक कार थी, मस्टर्ड कलर की थी, HRK 8930 उसका नंबर था। मैंने ये नंबर 100 नंबर पे कॉल करके दिया भी था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, ये लोग पकड़े नहीं गए। फिर पुलिस ने इससे पूछा कि क्या तुम उन दोनों लोगों को पहचान लोगे। तो उस आदमी ने कहा जी मैं बिल्कुल पहचान लूँगा, इतनी भयानक शक्लें थी, मैं उनको भूल ही नहीं सकता हूँ। तो पुलिस ने स्केच आर्टिस्ट की मदद से दोनों का स्केच बनवाया, अगले दिन स्केच को जारी कर दिया। तो जो वेलिंगटन हॉस्पिटल का डॉक्टर था उसने ये स्केच देखा और वो आया तो उसने पुलिस को बताया कि हाँ ये जो आदमी है ये मेरे पास कल आया था, इसके सर पे वार था और मैंने इसकी पट्टी की थी। अब पुलिस के पास बस ये था कि ये 2 अपराधी हैं, अब उनका पकड़ना थोड़ा आसान हो सकता था क्योंकि स्केच जारी हो चुका था और डॉक्टर ने तस्दीक भी कर दिया था। अब 28 अगस्त की शाम 6 बजे रिज रोड पर, वो जो जंगल में जहाँ ये दोनों लाशें फेंकी थी इन लोगों ने, वहाँ एक चरवाहा अपनी गाय भैंसे चरा रहा था तो उसकी नज़र गई झाड़ियों में। उसने देखा ये 2 लाशें थी। उसने पुलिस को जाकर खबर दी। अब वो पुलिस ने वो लाशें अपने कब्जे में ली। अब देखा वो कपड़े, वो उम्र, मिसिंग कंप्लेंट उनके पास थी। तो समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों बच्चे गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा हैं। तो लाशें पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि इनको मल्टीपल जो घाव दिए गए हैं तलवार से, चाकू से, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। और रेप की पुष्टि भी की गई कि गीता चोपड़ा के साथ रेप हुआ है। अब ये ऐसी खबर थी जो पूरे देश के अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी। हर घर में, हर रेडियो पर, हर अखबार में इसी घटना का जिक्र था। पूरे देश में आक्रोश था। 2 मासूम बच्चे, एक नेवी के कैप्टन के बच्चे, होनहार बच्चे, उनका कत्ल, इतने इतने भयावह तरीके से उनका अंत, लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। लोग चाहते थे कि ये मुजरिम पकड़े जाएं और इनको सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए और कुछ नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। उस वक्त के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उन्होंने संज्ञान लिया और पुलिस को ऑर्डर दिए गए कि ये अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस घटना के कुछ महीनों के बाद एक ट्रेन है जो कोलकाता से चलती है कालका तक, कालका मेल। ये ट्रेन आगरा के स्टेशन पे रुकी थी और जैसे ये ट्रेन स्टेशन से छूटकर आगे की ओर चलने लगी, इतने में 2 लोग एक कंपार्टमेंट में घुसे। ये था एक रिजर्व्ड कंपार्टमेंट जो मिलिट्री के लिए होता है। इसमें सिर्फ मिलिट्री के जवान ही यात्रा कर सकते हैं।
तो ये दोनों जब अंदर घुसे तो मिलिट्री मैन ने पूछा आप लोग ऐसे कैसे आ गए, ये तो सिविलियंस के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि ट्रेन चल चुकी थी और इसमें जो रंगा था वो थोड़ा गुस्से वाला था, वो अकड़ गया कि हम भी मिलिट्री वाले हैं, तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले। तो उन्होंने कहा फिर दिखाइए अपना आई कार्ड। लेकिन इस बात पर गर्मा गर्मी होती रही, ये बहस करते रहे मिलिट्री वालों से। और उधर सामने बैठे हुए एक मिलिट्री मैन की नज़र पड़ी रंगा पर और बिल्ला पर। अब वो जो अखबार में जो स्केच जारी हुए थे उसने पहचान लिया। उसने अपने साथी से कहा कि ये दोनों वही हैं जो इतनी सुर्खियों में कुछ महीनों से खबर चल रही थी, ये दोनों वही लग रहे हैं। फिर मिलिट्री मैन्स ने आकर इनको दबोच लिया। इनको पूरा शक था और ये दोनों वही थे ही। अब जैसी ट्रेन दिल्ली पहुंची तो रेलवे पुलिस के हवाले इन दोनों को कर दिया गया। अब रेलवे पुलिस ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, इन दोनों को ले गई। अब वहाँ जाकर ये पुलिस से बोलते हैं कि जी हम तो 26 अगस्त वाले दिन दिल्ली में थे ही नहीं, हम तो बॉम्बे में थे, हम तो कुछ नहीं है। तो अभी वो जो कार इन लोगों ने लावारिस छोड़ दी थी वो पुलिस के पास थी, उसके सैंपल खून के और मिट्टी के ले लिए गए थे और डॉक्टर ने तस्दीक कर दिया था इनका स्केच देखकर। तो और जो पोस्टमार्टम था उसमें जो गीता के हाथों में इनके बाल और थोड़ा मांस भी आ गया था उसके नाखूनों में। तो ये सारे सबूत पुलिस के पास थे, अब इनकी जांच करनी थी इन दोनों के साथ। तो पुलिस ने जांच शुरू की, इन दोनों का टेस्ट किया, फिर उन सबको मैच करके देखा जो खून कार में मिला था। और इनके पास जो बैग था उसमें इनके वो कपड़े भी थे उस दिन वाले जो जिस पे खून के धब्बे थे। अब पुलिस ने अरेस्ट करके इन्हें जेल में भेज दिया। अब लोअर कोर्ट ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। फिर ये लोग हायर कोर्ट में गए, वहाँ पे भी इनको फांसी की ही सज़ा सुनाई गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। अब ये राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटिशन डाला गया तो राष्ट्रपति ने भी इनकी सज़ा को हटाया नहीं, फांसी ही होगी। अब डेट तय हो गई थी इनकी फांसी की, 31 जनवरी 1982 को इन्हें फांसी दे दी जाएगी। अब चूंकि पत्रकार जो थे वो चाहते थे कि इनकी मानसिकता क्या थी, इतना जघन्य अपराध जो इन्होंने किया है तो इनके मन में क्या चल रहा था, क्यों किया, तो वो एक इंटरव्यू करना चाहते थे। तो तिहाड़ जेल अधिकारियों से जाके कुछ पत्रकार मिले और बोला कि हमें रंगा बिल्ला का एक इंटरव्यू करना है, लेकिन जेल ने इसकी परमिशन नहीं दी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनको इजाज़त मिली और ये 31 जनवरी 1982 को इनकी फांसी थी और ये 30 जनवरी को तिहाड़ जेल में गए उनसे मिलने के लिए। बिल्ला ने सामने आने से इनकार कर दिया, सिर्फ रंगा सामने आया। रंगा का वही राग था कि मैंने कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों को फंसाया गया, हम लोग तो बॉम्बे में थे, इस तरह की बातें बस उसने कही। और लेकिन अब क्योंकि सारे सबूत मिल चुके थे, पुलिस के पास हर चीज़ थी, तो इनको फांसी हुई 31 जनवरी 1982 को। दोस्तों, इस घटना के समय जो गीता चोपड़ा थी उसकी उम्र थी महज 16.5 साल और उसका भाई संजय चोपड़ा 14 साल का था। गीता चोपड़ा ने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था जीसस एंड मैरी कॉलेज में और संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं कर रहा था। दो बच्चे, दो मासूम बच्चे, देश के एक सैनिक के बच्चे, दो हैवानों ने उनके साथ दरिंदगी की। लेकिन भारत सरकार की तरफ से 1981 में दोनों बच्चों को कीर्ति चक्र से नवाजा गया और फिर इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ने एक बहादुरी का जो अवार्ड बच्चों को दिया जाता है तब से शुरू किया। ये तब से लेकर आज तक हर 26 जनवरी को बहादुर बच्चों को अवार्ड दिया जाता है, गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड और संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड। दोस्तों, ये कहानी थी दो दरिंदों की। अगली कहानी में फिर मिलते हैं क्राइम वॉल्ट पर। तब तक इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं यूं ही आपसे मिलता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्द। जय हिंद।